हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भीष्म सर। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एंगल बिटवीन टू लाइन टॉपिक को क्लियर किया था और वहीं से हमारे कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस के लिए फॉर्मूला बनेगी। तो tan थीटा हमने वहाँ पे फाइंड किया था, वो हो रहा था m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वेयर थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन गिवन टू लाइंस। कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, इस टॉपिक के अंदर अगर हम देखें कि फॉर पैरेलल लाइंस क्या होता है पैरेलल लाइंस के लिए, तो अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है, यानी कि एंगल बिटवीन टू लाइन जो यहाँ पे हम यूज करते थे वो अब 0 डिग्री, और इसको मैं ले सकता हूँ पाई डिग्री या पाई रेडियन। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं इस फॉर्मूला में ये थीटा की वैल्यू 0 डाल दूं तो tan 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0 इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये 1 प्लस m1 m2 और मॉड दोनों 0 के साथ मल्टीप्लाई और ओपन होके चला जाएगा, तो बचेगा m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 0 दैट इज m1 इज इक्वल्स टू m2 विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन for two parallel lines। यानी कि अगर दो लाइन के इक्वेशन दिए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है या चेक करना है कि क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो हमें करना क्या चाहिए, उनके स्लोप फाइंड कर लेने चाहिए। अगर स्लोप की वैल्यू इक्वल आ रही है तो दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। सेकंड है फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या होगा, तो इस सिचुएशन में सपोज ये मेरी फर्स्ट लाइन है L1 और ये सेकंड लाइन है L2। तो अगर L1 एंड L2 परपेंडिकुलर होती तो उनके बीच का एंगल थीटा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। तो उस सिचुएशन में थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होने के कारण tan थीटा दैट इज tan पाई बाय 2 वो एक अनडिफाइंड टर्म बन जाएगी। तो स्लोप अब हमारा अनडिफाइन हो रहा है, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या बन गई, अनडिफाइंड। इसका मतलब देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू अनडिफाइन है। ये अल्टीमेटली तो एक रेशियो ही है, और रेशियो अनडिफाइन कब हो सकता है, जब इसका डिनोमिनेटर 0 हो, यानी कि 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू यहाँ से हमें 0 मिल रही है, यानी कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर टू लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर। तो ये कंडीशन फॉर क्या बन गई, टू परपेंडिकुलर लाइंस। तो आगे से अगर मुझे रिलेशन बिटवीन टू लाइन कहीं पे फाइंड करने की जरूरत है या ऑब्जर्व करने की जरूरत है, और वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या इंक्लाइंड है, अगर वो चीज मुझे चेक करनी है तो सबसे पहले मैं दोनों स्लोप को फाइंड करूंगा फर्स्ट स्टेप में। अगर इक्वल आ जाए तो पैरेलल, उनको मल्टीप्लाई करके देखूंगा, अगर -1 आ रहा है तो परपेंडिकुलर, और दोनों में से कुछ नहीं है तो फिर मैं tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 में अगर उसकी वैल्यू पुट कर दूं तो उस सिचुएशन में इसके आंसर से मुझे उनके बीच के एंगल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट बेटा, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है कि दिए हुए 3 पॉइंट क्या एक ही लाइन पे लाई करते हैं, कोलिनियर है, ये होता है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। सपोज मेरे पास एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट B है और ये तीसरा पॉइंट C है, और इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हैं और मुझे बोला है कि चेक वेदर द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो 10th में हमने एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला से, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है वो चेक किया था। तो वो क्या था कि किसी भी दो का समेशन तीसरे के बराबर हो, जैसे कि फिगर में दिख रहा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं अगर AB एंड BC की वैल्यू निकाल के उनको ऐड कर दूं तो वो AC के डिस्टेंस के इक्वल होगी। सेकंड बेटा, उसी चैप्टर के अंदर हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला।
सेक्शन फॉर्मूला से कैसे होगा? तो अगर मैं किसी भी एक पॉइंट को सेक्शन पॉइंट ले लूँ या डिवीजन पॉइंट ले लूँ और बाकी के दोनों को स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ले लूँ, तो ऐसा करने पे डिवीजन फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि जो हमने डिसाइड किया हुआ पॉइंट है वो बाकी के लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस रेशियो की वैल्यू मिलेगी सेक्शन फॉर्मूला से। अगर एक्स एंड वाई दोनों कोऑर्डिनेट के लिए सेम वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, लेकिन एक्स के लिए कुछ रेशियो अलग आ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट को सॉल्व करने पे कुछ रेशियो अलग आ रहा है, तो फिर ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। 10th में ही हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल की एक फॉर्मूला पढ़ी थी। तो इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by them is 0। बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या बन जाएगा? 0। यानी कि अगर मुझे 3 पॉइंट के वर्टाइसेस दिए हैं और मैं उनमें से पास होने वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लूँ और अगर वो 0 आ जाए तो कंक्लूजन आ जाएगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर है। तो ऐसे 3 अलग अलग मेथड ऑलरेडी हमने 10th में पढ़ी थी कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स के लिए। आगे इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो सपोज 3 पॉइंट ऐसे कोलिनियर है, तो उसमें से पास होने वाली जो एक लाइन मिलेगी हमें, वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो तो ऑलवेज एक यूनिक थीटा होगा और उस थीटा के अकॉर्डिंग मुझे टेन थीटा की यूनिक वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि स्लोप हमारा ऑलवेज कैसा रहेगा? यूनिक। तो इस सिचुएशन में अगर आप सोचो कि मैं किसी भी 2 पॉइंट से, यानी कि ए बी एंड सी अगर गिवन पॉइंट्स है, तो मैं अगर स्लोप ए बी फाइंड करूं, स्लोप की बी एंड सी से कनेक्ट होने वाली लाइन का स्लोप फाइंड करूं या फिर स्लोप ए सी फाइंड करूं, तो वो हमारा टेन थीटा के बराबर ही होगा। यानी कि मुझे किसी भी 2 पॉइंट, यानी मुझे करना क्या है कि दो पॉइंट को लेके उनके स्लोप की वैल्यू निकालनी है। हर बार अगर स्लोप की वैल्यू इक्वल आ रही है तो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। इफ एम ए बी इज नॉट इक्वल्स टू एम बी सी और एम ए सी, यानी कि कोई भी एकाध भी वैल्यू बाकी के स्लोप की वैल्यू से डिफरेंट है, देन गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो ऐसे भी मैं कोलिनियरिटी को चेक कर सकता हूं यूजिंग स्लोप। तो ये हमारे स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट में आएगा। वैसे ही बच्चों अगर मैं किसी आगे आप स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ोगे, उसमें एक ऐसा भी फॉर्मेट है जहां पे अगर कोई 2 पॉइंट लाइन के ऊपर हमें पता है तो वहां से हम 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। तो यहां पे वो मेथड मैं मेंशन कर लेता हूं कि फर्स्ट, नेक्स्ट मेथड है ये, फर्स्ट फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग एनी 2 पॉइंट्स आउट ऑफ गिवन 3 पॉइंट्स। पहले तो मुझे लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है दिए हुए 3 पॉइंट में से किसी भी 2 को सिलेक्ट करके। पुट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या मतलब है इस चीज का कि सपोज मुझे लाइन का इक्वेशन पता है, तो 10th में भी हमने सीखा था कि कोई पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो कैसे पता चलेगा। उस लाइन के इक्वेशन में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर रख देंगे और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ मैच हो जाएगी तो वो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे हम सबसे पहले उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। सपोज 3 पॉइंट ए बी सी थे तो मैं ए एंड बी में से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करूंगा। एक बार लाइन ए बी का इक्वेशन मिल गया, फिर हम पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को लाइन ए बी के अंदर रख देंगे। ऐसा करने पे अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मैच हो रही है, इस चीज का मतलब क्या हुआ कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, या फिर पॉइंट सी जो है वो लाइन ए बी पे लाई कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मैच नहीं होगी, तो फिर दिए हुए पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो हमें करना क्या था? कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। यहां तक बच्चों 3 पुरानी मेथड को हमने रिवाइज किया और 2 नई मेथड जो स्ट्रेट लाइन से हमें मिल रही है उसको देखा। आगे अब हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन ये टॉपिक से लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे।
तो देखो बेटा, आगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। नाम से ही आपको पता चल जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, यानी कि इस फॉर्मेट को हम कब यूज कर पाएंगे, जब हमें लाइन के ऊपर के किसी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होंगे। तो लेट a x1 y1 and b x2 y2 lies on given line। तो ये वाली सिचुएशन में क्या होगा, सपोज ये हमारी लाइन है और ये x एक्सिस है। तो सपोज ये वाला पॉइंट है a x1 y1, सपोज ये पॉइंट है b x2 y2, और इस लाइन के ऊपर सपोज जनरल पॉइंट है पी एक्स वाई, और ये वाली लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर मैं स्लोप की वैल्यू फाइंड करूं तो वो tan थीटा के बराबर होगी, और वही चीज़ मुझे स्लोप ऑफ लाइन ए पी भी मिलेगा, और वही चीज़ मुझे स्लोप ऑफ लाइन ए बी भी मिलेगा। क्या मतलब है इस चीज़ का, तो यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है वही स्लोप लाइन एपी का भी है, वही स्लोप लाइन एबी का भी है, और वही पीबी का भी होगा। तो अगर मैं स्लोप को ही कंपेयर कर लूँ, जैसे कि एपी यानी y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन वो किसके बराबर होगा, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। सॉरी, यहाँ पे y माइनस वाई वन के साथ क्या आएगा, x माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस एक्स वन किसके बराबर होगा, y2 माइनस वाई वन। किसका स्लोप है ये, ए बी एंड ए के कोऑर्डिनेट्स को देखो तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। तो इस वाले को अगर मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख दूं तो y2 माइनस वाई वन को अगर नीचे ले जाए तो क्या बन रहा है, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। ये होता है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। यहाँ पे x1 y1 कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट एंड x2 y2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेकंड पॉइंट। बच्चों एक्स वाई ऑलवेज लाइन के इक्वेशन में प्रेजेंट होगा, और वो होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट और मूविंग पॉइंट। तो इस वाले फॉर्मेट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो नाम क्या है इसका, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। बड़ी ही सिंपल बात है कि जब 2 पॉइंट दिए हैं तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट आपको याद रख लेना है, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये हमारा लाइन का फर्स्ट इक्वेशन है। अब अगर सेकंड को देखें तो सेकंड इक्वेशन होगा हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। इसका फॉर्मेट है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन है। इसके अंदर x1 y1 ये हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट एंड m इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन और गिवन स्लोप ऑफ लाइन। तो कहां से आए ये पॉइंट और लाइन, तो लिखा है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, यानी जब क्वेश्चन के अंदर आपको पॉइंट एंड लाइन दोनों दिए, स्लोप दोनों दिया हुआ है, तभी हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। लेकिन बेटा ये इक्वेशन कहां से आया, तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन था y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अगर इसमें मैं y2 माइनस वाई वन को सामने भेज दूं तो क्या बनेगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। याद करो बच्चों, स्लोप की फॉर्मूला क्या थी, जब 2 पॉइंट दिए हो तब y2 माइनस वाई वन यानी डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस इन x ही तो था।
यानी कि इसको अगर मैं लिख दूं m, तो ये बन गया हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म का फाइनल फॉर्मेट या फाइनल इक्वेशन। तो ऐसे हम इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। बेसिक में अगर पूरे लाइन के अंदर आप देखोगे तो ये दोनों सबसे बेसिक फॉर्मेट है पूरे स्ट्रेट लाइन के अंदर। यहां से आगे हम इंटरसेप्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ेंगे, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ेंगे। लेकिन उन सबके डेरिवेशन में कहीं ना कहीं पे आइदर 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन और पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन का ही यूज होगा। तो सबसे बेसिक में ये दोनों फॉर्मेट को आपको एकदम परफेक्ट याद रख लेना है और वो कैसे डिराइव किए वो भी आपको याद रख लेना है। तो इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तब बाकी के लाइन के जितने भी फॉर्मेट है उनकी डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो में जितना भी मैंने पढ़ाया, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार और रिवाइज करके देख लेना और अच्छे से थियरी को प्रिपेयर कर लेना। बाय बेटा। हेलो फ्रेंड्स, if you like our content and videos, then please like, share and subscribe our YouTube channel Educulum and do not forget to press the bell icon. You can also follow us on our Facebook page Educulum Gurukul, our Instagram page Educulum. Also for more videos and assignments and handwritten notes, exam papers, you can download our Play Store application Educulum. Thank you for your support. Keep watching our videos. Goodbye.